सेंसेई गुरुदेव कहते हैं कि बाबा माँ को पाने का एकमात्र तरीका ही है पूर्ण समर्पण का। हम्म। बिना समर्पण के हम बाबा माँ को नहीं पा सकते। भावना में समर्पण तो सहज है सेंसेई, पर वास्तविक समर्पण कैसे आता है और हम जाने कैसे कि वास्तविक समर्पण हुआ है हमें। समर्पण का अर्थ होता है समस्त अर्पण। बस अब इसके विभिन्न चरणों पर आप इसे समझ पाएंगे। क्या है वो विभिन्न चरण? जैसे आप पहली क्लास में शब्द ज्ञान जब आपको दिया जाता है तो समझाया जाता है ए फॉर एप्पल और फिर बी फॉर बॉय। तो क्या वह अंत है या वह प्रारंभ है? वह प्रारंभ है। ए से केवल एप्पल नहीं होता है, हजारों शब्द हैं। उसी तरह व्यक्ति जब अपनी यात्रा में शिक्षा में आगे बढ़ता जाता है तो वह उसके विस्तार को समझता चलता है। जब गुरुदेव कह रहे हैं समर्पण, तो शुरुआत में पहले क्लास के आधार पर प्रारंभिक स्थिति में आप समर्पण का अर्थ निकालते हैं कि देखो मैं तो समर्पित हो गया। थोड़े और विकसित हुए तो आपने कहा लो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और विकसित हो गए, लो मैंने अपना धन भी समर्पित किया, तन मन धन सब समर्पित कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में समर्पित किया? आप समर्पित हो रहे हैं, आप सेवा में स्वयं को ढाल दे रहे हैं, दे रहे हैं और इच्छा है कि पुण्य प्राप्त होगा। फिर समर्पण कहां हुआ? आपने दान कर दिया, धन दान कर दिया, त्याग दिया और इस उद्देश्य से त्यागा कि इससे पुण्य मिलेगा। तो समर्पण कहां हुआ? पुण्य की प्राप्ति की इच्छा के लिए अर्पित किया गया चीज समर्पण नहीं है। हां, पहले क्लास का समर्पण है, वो ए फॉर एप्पल अवश्य है। समस्त अर्पण में अब आपको विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वह समस्त चीज है क्या चीज जिसे हम अर्पित करें। आपको आना पड़ेगा इस शरीर में, अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो। क्या आप तैयार हैं गहराई में जाने के लिए? जी सेंसेई। क्या इस विषय को और गहराई में ले जाया जाए? जी बिल्कुल सेंसेई। ठीक है। जब सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो समर्पण पैदा होता है। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, दरबार में सबसे ज्यादा लाभ वही व्यक्ति ले लेता है प्रक्रियाओं का जिसे संसार गंवार कहता है, मूर्ख कहता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने समस्त विकल्प को जला देता है, फूंक देता है, फेंक देता है, भस्म कर देता है। और ऐसे ऐसे लोग जो अपने समस्त विकल्प को अपने विचारों से उखाड़ फेंकते हैं, बाहर कर देते हैं, वही समर्पित हो जाते हैं और पूरी तरह से लाभान्वित होकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब तो यह हुआ जो यथा स्थिति अभी चल रही है। एक व्यक्ति दरबार में यदा कदा और बहुत अच्छे स्तर पे वो सेवा दे रहे थे। पिछले फरवरी नहीं, अभी हाल में ही जब विदेशी लोग भारत आए हुए थे, जितने भी हमारे विदेशी शिष्य हैं, गुरुदेव के जो विदेशी भक्त हैं, शिष्य हैं, उस वक्त वो भी उसमें सम्मिलित थे। वो पिछले 20 वर्षों से कान में हियरिंग एड लगाते थे। हियरिंग एड, गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उन्होंने चुटकी में ऐसे करके उसे गायब कर दिया, हटा दिया। बोले हटाओ, अब सब उसे स्पष्ट सुनाई देने लग गया।
लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं। उन्होंने पूछा, रियली? अरे मुझे सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने 10 आदमी से पूछा कि आप जोर से बोल रहे हो तभी तो मैं सुन पा रहा हूं। नो नो, आप जोर से बोल रहे तभी तो हम सुन पा रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने 10 लोगों से पूछा, आर यू श्योर, आर यू श्योर? फिर वो मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि आप जोर से तो नहीं कह रहे हैं, सभी लोग जोर से कह रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे सुनाई क्यों दे रहा है बगैर मशीन का, जो पिछले 18-20 वर्षों से लगा रखा है। हमने उसे कहा अंग्रेजी में, यू नो वन थिंग, यू आर बिग इडियट। उनका चेहरा और आंखें फटी रह गई। हमने सुन लिया। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं था, आपको रोकना था कि रुक जाओ। यह गुरुदेव की कृपा है जो आप ले ही नहीं रहे हो। जिस पात्र में आपको ऐसे करके दिया गया उसे आप ऐसे करके फेंकते चल रहे हो, अविश्वास पैदा कर रहे हो, सामने आई हुई चीज को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। और कालांतर में हुआ, उनका संदेश आया कि क्या स्मृतियां लौट भी आती हैं? हम लौट नहीं आती हैं। आप उसे बुलाते हो, आ आ आ आ बैल मुझे मार। यह समर्पण नहीं है। अगर वही एक ग्रामीण व्यक्ति होता, गुरुदेव को धन्यवाद देता, बाबा माँ को धन्यवाद देता और पूरी कृतज्ञता से हो गया, उसके अंदर में अब संशय नहीं है। संशय समर्पण और आपके बीच में चीन की दीवार की तरह खड़ा है। बहुत लंबी दीवार है संशय। जब सामने प्रमाण मिल गया तो संशय को तो ढह जाना चाहिए, खत्म होना जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आपका अभ्यास ही ऐसा रहा है कि संशय को आप गेंद की तरह उसके आधार पर खेलते हैं, जीवन जीते हैं, तो सारे जीवन शंका में ही बीत जाती है और मिली हुई चीज भी प्राप्त नहीं हो पाती है। समर्पण का अर्थ है समस्त अर्पण। तो समझिए, वापस चलते हैं थोड़ी और गहराई में। क्या है आपके पास? धन, वह आपका नहीं, आपने अर्जित किया। जो नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त है वह यह कॉम्बिनेशन है। और समझना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन में है क्या क्या चीज, और इस कॉम्बिनेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है। बृहत संगठन तो यह शरीर के रूप में प्रकट हो रहा है, दृश्यमान है, दिख रहा है, लेकिन इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? इसकी सबसे छोटी इकाई है परमाणु। असंख्य अनगिनत परमाणु जिसके संगठन से यह भौतिक शरीर प्रकट हो रहा है। जीवन इस शरीर में रहकर इस शरीर का संचालन कर रहा है, उन परमाणुओं का पोषण कर रहा है। हर परमाणु के केंद्र में प्राण है और प्राण स्मृतियों से आच्छादित है, अर्थात स्मृति के केंद्र में भी प्राण है और उन्हीं स्मृतियों के आधार पर यह शरीर प्रकट हो रहा है। तो प्रत्येक परमाणु का शोधन करके उसके केंद्र तक को अर्पित कर देना ही समर्पण है। और वही समर्पण पूर्ण रूप से व्यक्ति को आगे ले जा सकता है। और जो गुरुदेव कह रहे हैं उसका विस्तार में अर्थ यही है। गुरुदेव बहुत गहरी बात
यूं ही हंसते खेलते कह देते हैं। साधारण मानव गुरुदेव को कभी भी समझ ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। अगर उसके अंदर निरंतर समझदारी का विकास हो रहा है, तभी वह उन बातों को कुछ कुछ समझ पाएगा और थोड़े और आगे बढ़ेगा और गहराई में उतरेगा, तो फिर पूरी तरह से समझ में उसे आ पाएगा। देखिए, जो ज्ञान चर्चा जो समाज में दिखता है, मैं उसे बीच स्विमिंग कहता हूं, और लोग उसी से सत्य पाना चाहते हैं। कई आचार्य पाचार्य, कई लोग हैं जो खुद को विद्वान समझते हैं अपने रट्टो विद्या के आधार पर, शब्द पे शब्द, शब्द पे शब्द, शब्द पे शब्द। चलिए थोड़ा इसे एक उदाहरण से आपके लिए और इसे सरल बना देता हूं। समुद्र से मेरा प्रथम साक्षात्कार सन 1979 में हुआ था, जब मैं मद्रास गया था, चेन्नई। वहां मरीना बीच है। मेरे अन्य मित्र सहपाठी वो पानी में उतरे, उन्हें देख के मैं भी कूद गया। लहर आई और मैं इतनी तेजी से हाथ पैर मारने लगा मानो कि ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूं, या संभवतः ओलंपिक के स्विमिंग कंपटीशन का असली विजेता होने का हकदार तो मैं ही हूं। और कुछ ही देर में वह पानी जो मुझे एहसास करा रही थी कि मैं इंग्लिश चैनल पार कर जाऊंगा या हिंद महासागर पार कर जाऊंगा, लहर चली गई और मैं रेत पर लेटा हुआ था, रेत पर लेटा मिला। तब मैं सोचने लगा कि जितने हाथ पैर मार रहा था वह क्या था। और फिर मैंने संसार की ओर देखा। तब टीवी नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे हमें, लेकिन चर्चाएं सुनता था, लोगों के डिस्कशन सुनता था, और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि शब्दों से तो आप तूफान पैदा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बीच स्विमिंग में होता है, लहर चली जाएगी, आप वहीं खड़े मिलोगे। और ये श्लोक वो श्लोक, ऐसे वैसे सारे चीज दे दिया, शरीर में 20 ग्राम वीर्य नहीं थम रहा है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, और ज्ञान बिखेर रहे हैं। इससे बचना होगा। यह आपको सिर्फ भ्रमित करेगा, सिर्फ शक के घेरे में किसी को भी खड़ा करने की विद्या आपको दे देगा, सत्य तक कभी नहीं पहुंचने देगा। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र के तट पर व्यक्ति खूब हाथ पैर मारता है, यह सोच करके कि वह बहुत बड़ा तैराक है, लहर के हटते ही वह 6 इंच के भी पानी में नहीं रहता, सूखी रेत पे उसका शरीर पड़ा मिलता है। आपको गोताखोर बनना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा, विषय की गहराई में उतरना पड़ेगा और बातों को समझना पड़ेगा, तब आप महापुरुष की बात को समझ पाएंगे। हिमालय के महापुरुष, उनके शरीर का टिकाए रखने का एकमात्र उद्देश्य है कि सत्य के अन्वेषक जब आए अपनी यात्रा पर, तो उन्हें मार्गदर्शन कर दें, दिशा दे दें, वहां जाओ। मैं भी तो गुरुदेव के पास उसी प्रकरण में भेजा गया था, और उनकी बातें बहुत सरल होती हैं। समझ सको तो समझ लो, और अगर नहीं समझ सको तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि समझ सको। तो समझ को आप किसी भी शब्द को कितनी गहराई से समझ रहे हैं, यह आपका व्यक्तिगत धन है, यह आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, व्यक्तिगत संपत्ति है, और उसी आधार पर आप निर्णय करते हैं।
आप गोताखोर बन करके स्वयं अनुभव करें। अब जो आपके अनुभव होंगे वह आपकी संपत्ति होगी, लेकिन कुछ सावधानियां तो बरतनी ही होंगी। जब बात उठती है समर्पण की, तो सावधानी भी उतनी ही चाहिए। आप सोचते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर का जो उपदेश है उन्होंने गांधी जी ने उन्हें दिया, नहीं, ये भगवान बुद्ध का संदेश था। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जब सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो स्मृति बनेगी नहीं, तो परिणाम स्वरूप बुरा बोलोगे ही नहीं। और जब इन 3 मार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो आप और आपके अंदर समर्पण पैदा होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मानसिक या वैचारिक गुलामी करें, आप विद्रोही बने। लर्न टू रिवोल्ट टू लर्न फर्दर। विद्रोह करें कि मुझे पूरा समझना है, पूरा समझाइए। पूरा समझने का अर्थ है कि वो मेरे अनुभव में आए, शब्दों से नहीं, शास्त्रार्थों से नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, वो गुरुदेव के आध्यात्मिक गुरु, हमारे आध्यात्मिक दादा गुरु कह लें, अग्रराज नागराज जी के पास पहुंचे कि यह जो आप बात कह रहे हैं यह गलत है, शास्त्रार्थ करनी है आपसे। नागराज जी ने कहा शास्त्रार्थ की मुझे कोई रुचि नहीं है, लेकिन वो जिद करने लगे, बोला ठीक है आ जाओ। अब श्लोक पे श्लोक चलता रहा, 2 दिन, 3, तीसरे दिन नागराज जी ने कहा अब शास्त्र बंद, अब जो बात होगी अनुभव के आधार पर होगी। आपने क्या अनुभव किया और हमने क्या अनुभव किया, एक भी श्लोक नहीं चलेगा वहां, अब बात करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो पहले हम नर्मदा स्नान करे आवे, उसके बाद यह शास्त्रार्थ आगे जारी रहेगा। उनका काफिला 150 लोगों का था, 150 पंडे पुजारी सब थे उसमें। सबके साथ नहाने गए, नागराज जी बैठे रह गए, बाबा नागराज जी, कि अब आएंगे तब आएंगे। 150 के 150 उधर से ही बाहर निकल लिए, वापस नहीं आए, अपने जीते जी वापस नहीं आए। क्योंकि शब्द जाल तो भयानक, अनुभव 0। आपके क्या अनुभव, कहां क्या लिखा उससे क्या लेना देना, वो तो प्रूफ रीडर भी पढ़ता है, जो प्रिंटर है, जो टाइपिस्ट है वो भी पढ़ता है। आपके अनुभव क्या है? जब आप स्वयं अनुभव लेंगे तभी तो समझ पाएंगे। और गुरुदेव का समर्पण पर दिया गया वक्तव्य उसी अनुभव के आधार पर दिया गया वक्तव्य है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, आपके तमाम अंश, आपके समस्त परमाणु और उसके केंद्र को जब तक आप पिरो करके माल्यार्पण ना कर दें, चरण वंदन ना कर लें, तब तक वह समर्पण नहीं है। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है?